हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज की रीडिंग में ये देखेंगे कि नवंबर का महीना आपके लिए क्या लाने वाला है, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है इस रीडिंग में। साथ ही साथ समथिंग विच आई लाइक्ड अ लॉट। मैं यूँ तो सोच ही रही थी कि कुछ दिनों से वीडियो बनाऊँ, बट आई थिंक कि मैं एक छोटे यूट्यूबर हूँ, मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, या फिर अभी मैंने इतना भी फोकस नहीं किया यूट्यूब चैनल में, इतना ग्रो में ध्यान नहीं दे रही थी। बट समवन कमेंटेड कि न्यू वीडियो डालो, या फिर जो भी है, मेरे पुराने वीडियोस में भी जब लोग कमेंट करते हैं मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऑब्वियसली कि टैरो रीडर्स की कमी नहीं है यूट्यूब में। बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं और उनमें से कोई मेरा सब्सक्राइबर है जो पहले से मेरे वीडियोस में कमेंट करता है, और जो भी लोग हैं जो किए हैं आज तक, और जब वो लोग कमेंट करते हैं कि भाई वीडियो कहाँ है, या फिर आप ये टॉपिक में वीडियो बनाओ, सजेशंस ऑब्वियसली राइट, तो वो अच्छा लगता है मुझे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ अभी, और इतना कुछ है नहीं मेरा ज़्यादा कंपेयर्ड टू अदर्स, बट स्टिल आई फील सो गुड। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं, आई फील सो गुड, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी वेरी थैंकफुल। आई फील ब्लेस्ड फॉर मेकिंग मी फील इम्पॉर्टेंट। ओके, सो हमेशा की तरह 3 ऑप्शन है मेरे पास। मैंने नंबर्स तो यहाँ लगा दिए हैं, इनमें से ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे चुन लीजिए। टाइम स्टैम्प्स है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, ओके, जिन्होंने भी इस वाले बैंड को चूज़ किया था, ये रहे आपके कार्ड्स। आपके कार्ड्स में बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। पहले 2 मेजर मैसेजेस मैं आपको बता दूं। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में आपको लव ऑफर आ सकता है किसी का, और अगर आप कमिटेड हो, आपकी शादी हो चुकी है, आपके पास पार्टनर है ऑलरेडी, तो आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छी मेमोरीज बनाने वाले हो नवंबर के महीने में। ओके, तो शुरू करते हैं सारे मैसेजेस। तो पहले मैं सिंगल वाली ये बात बता दूं कि यहाँ पे आपका जैसे कि सोल कनेक्शन वाला कोई ऐसा पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है। यहाँ मैं सीधा प्रपोजल तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि हाँ, लव जेस्चर, लव वाली चीज़ें, केयर लेना, फ्लर्ट करना, या तो अपना लव एक्सप्रेस करना, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मैं होता हुआ देख रही हूँ। कम्युनिकेशन, मैसेजेस, कॉल, चैट, वो सब होता हुआ देख रही हूँ। साथ ही साथ अगर आप सिंगल हो या फिर आप कमिटेड भी हो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 2 पार्टनर्स दिख रहे हैं मुझे, 2 पोटेंशियल पार्टनर्स, 2 ऑफर्स, 2 लोग ऐसे जो आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हो। अभी आप कमिटेड भी हो तो भी कभी कभी होता है ऐसा कि कोई इंटरेस्टेड होता है, उस तरीके का वाइब है यहाँ पे, बट आप किसी एक को चूज करोगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, जो लोग मैरिड हैं उनके यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होना, अपने पार्टनर के साथ में कोई डिसीजन लेना, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। ओके, आपके फ्यूचर प्लानिंग को लेके ही सही, किसी डिसीजन में आगे बढ़ना, ठीक है, उस तरीके की चीज़ें वो मैं होता हुआ यहाँ पे देख रही हूँ। बाकी के कार्ड्स जो आपको कह रहे हैं, आपका कुछ किसी चीज़ का कंप्लीशन होगा नवंबर के महीने में, कोई चीज़ आपका कंप्लीट होने वाला है, जैसे कि साइकिल कंप्लीट होने वाला है। कुछ पेन है पास्ट के, कुछ तकलीफ़ें हैं पास्ट के, उनका भी अंत होता हुआ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही है कि कुछ मुद्दा, पास्ट का जो मुद्दा रह सकता है, 5 ऑफ कप्स, कुछ पास्ट के अफसोस, पास्ट में अगर किसी भी फैमिली, फ्रेंड्स, किसी के साथ में भी अगर कुछ बातें हो जो कहनी बाकी रह गई, या फिर कुछ सी चीज़ का क्लोजर चाहिए था आपको, कोई चीज़ जैसे कि सामने वाले को अगर आपको कहना बाकी रह गया था, कुछ अधूरा सा पास्ट का, वो लौट के आ सकता है। जैसे कि वो कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन यहाँ पे मैं होता हुआ देख रही हूँ जो इम्पोर्टेंट था, जिसके बारे में आप सोचा करते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो, आप चिंता करते हो, कुछ वैसी चीज़ पास्ट का वो लौट के आएगी, वो कन्वर्सेशन होगी नवंबर के महीने में। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ किंग ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स से आपका मेंटल और इमोशनल स्टेट बहुत सही रहने वाला है। इमोशनल स्टेट ज़्यादातर तो कोई चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, कोई चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, और आप बहुत स्ट्रांग रहोगे, अपने पावर में रहोगे,
सब कुछ सही रहेगा। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग, आप में से बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर के फाउंडेशन, जैसे कि फ्यूचर के लिए जो सोचते हैं, कुछ लोगों के लिए मैरिज है, कुछ लोगों के लिए घर बनाना है, कुछ लोगों के लिए फ्यूचर प्लानिंग के लिए सेविंग करना, फ्यूचर प्लानिंग के लिए जैसे कि कोई स्टेप लेना। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी को फ्यूचर में कोई पार्टिकुलर स्टडी करनी है, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, आपने बहुत लंबे समय से सोच के रखा था मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, मुझे एस्ट्रोलॉजी में कुछ करना है, करियर बनाना है या फिर जो भी हो, तो वो जो है ना उसका शुरुआत जैसे कि नवंबर में हो सकता है। कुछ आपके फ्यूचर से रिलेटेड, जैसे कि आपको घर भी बनाना था, अगर बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे, तो कुछ चीज़ें नवंबर में बहुत आगे बढ़ेंगी, वो चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के लिए शुरू होगा होना, कुछ लोगों के लिए कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नवंबर एक इम्पॉर्टेंट मंथ रहने वाला है आपके फ्यूचर प्लान्स को लेके। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी चीज़ को लेके डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म ज़रूर होंगी, जैसे कि पुराने पेन, पुराने कन्फ्यूजन, पुरानी चीज़ें जो अभी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। लेकिन उसके साथ साथ किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज भी मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। ज़रा हम क्लियर कर लेते हैं ये कंफ्यूजन किस चीज़ में है। ओके, मुझे सफल करने में काफ़ी कभी कभी वक्त लगता है, इसलिए मैं नहीं करती कैमरा में, बट लेट्स सी ये 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है गाइड्स। ऑप्शन नंबर 1 के लिए ये 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में मुझे यही दिख रहा है कि फ्यूचर का, जो मैंने ये कहा आपको, फ्यूचर का होम, फ्यूचर की मैरिज, फ्यूचर में होने वाला किसी का कोई भी प्लानिंग, कुछ खरीदना, कुछ सीखना, कुछ करना, करियर वाइज जो भी मामले में अगर ये चल रहा है, ये उससे रिलेटेड है। ऐसा है कि मैं कौन सा चुनूँ। इट्स लाइक मान लीजिए अगर किसी की शादी भी है तो मतलब आउटफिट कौन सा चुनूँ, किसी को घर बनाना है तो मैं घर के कलर्स किस तरीके के होंगे, उसमें जैसे कि आप कंफ्यूज फील करते हो और आप सबकी राय ले रहे हो, इसीलिए आप एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि जो जानने वाले लोग होते हैं उनका ओपिनियन लेना, प्रोफेशनल हेल्प भी हो सकता है। ऐसे लोग जो बेसिकली आपको लगता है कि वो आपसे बेहतर जानते हैं, तो आप वैसे लोगों से आइडिया लोगे, वैसे लोगों से हेल्प लोगे। ओके, आपके फ्यूचर से रिलेटेड है ये। अभी जैसा कि मैंने कहा 4 ऑफ वॉन्ड्स से कि ये फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ जो है ये कुछ भी हो सकता है ना, किसी का घर है, किसी का एजुकेशन है, किसी की मैरिज है, किसी का पढ़ाई से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि आप कंफ्यूज फील करोगे, उसके बाद में आप उसके लिए इन्फॉर्मेशन निकालोगे, हेल्प लोगे जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, जो आपको लगता है आपसे ज़्यादा जानते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है नवंबर में। ओरेकल कार्ड्स देखते हैं अभी। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके जो ओरेकल कार्ड्स है यहाँ पे, नवंबर के महीने में हेल्थ का ख्याल रखिएगा। हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है, हेल्थ का ख्याल रखना है। एबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है कुछ लोगों के लिए, एबंडेंस आ सकती है, या तो आप नवंबर के महीने में एबंडेंस जैसे कि मनी, ठीक है, और जो भी चाहिए होता है चीज़ें, पैसों से हम जो खरीदते हैं बेसिकली सामान, उन सामान को जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए नवंबर में ही वो चीज़ आपको मिल जाएगा, कुछ लोगों के लिए क्या होगा, नवंबर से मैनिफेस्ट करो, मे बी आपको दिसंबर में आपका काम बन जाए। इंट्यूशन कार्ड है, इंट्यूशन कार्ड जो वाइब दे रही है कि इंट्यूशन का ख्याल रखिएगा। मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि आपको इंट्यूशन को सुनना है, किसी और के जजमेंट से पहले, बाहर के इंफॉर्मेशन से पहले, लॉजिक को भी साइड में रखते हुए इंट्यूशन अगर कुछ कहे तो उसको थोड़ा सुनिए। नॉट दैट इंट्यूशन को ही आप फॉलो करोगे, आप सारे चीज़ों को देख लो, फैक्ट्स देख लो, सब चेक कर लो, फिर डिसीजन लो, लेकिन इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस दो। एंडिंग, जैसे कि मैंने बोला, आपके टैरो कार्ड में भी आया था कि एंडिंग, कुछ चीज़ की एंडिंग होना, तो कुछ चीज़ जो है ना एंडिंग होगी आपके लाइफ में। इट्स नॉट अ बैड एंडिंग, इट्स लाइक कुछ बातें थी रह गई जो कर ली, और कोई चीज़ का कन्फ्यूजन दूर हो गया, कोई चीज़ जो अंदर ही अंदर मन में खाए जा रही थी वो ख़त्म हो गया।
तो उस तरीके की एंडिंग है। तो ये हैप्पी एंडिंग है, ये कोई बुरी एंडिंग नहीं है। ओके, प्राइड कार्ड अगेन, प्राइड कार्ड द हाईलाइट ऑफ दिस ऑरेकल कार्ड्स। प्राइड कार्ड्स काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था मुझे। प्राइड कार्ड क्या कहता है कि नवंबर के महीने में आप या तो कुछ ऐसा करोगे जिससे कि आपको प्राउड फील हो, कुछ ऐसा आपने हासिल कर लिया, या तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, या तो कुछ भी हो सकता है जिसके कारण बाकी के लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे, या फिर बाकी के लोग आपको अटेंशन देंगे, बाकी के लोग आपको किसी कारण से आपको प्राइड फील होने वाला है, कुछ कॉन्फिडेंट, प्राइड, ऐसा लगेगा कि यू आर द स्मार्टेस्ट, आपके पास सब कुछ है, बहुत मतलब एक प्राइडफुल एनर्जी, नॉट इन अ बैड वे। ये प्राइड हमेशा बैड नहीं होता। ओके, हम इसको नेगेटिव वे में देखते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट बैड। हाँ, हद से ज़्यादा चीज़ें खराब होती है, लेकिन थोड़ा प्राइड अगर फील कर रहे हो, अगर आपने सच में कुछ बहुत अच्छा कर दिया है, तो आपको वो होता है, वो नेचुरली आएगा कि आप फील कर रहे हो कि येस आई हैव डन इट, प्राउड ऑफ माई सेल्फ वाली फीलिंग। सो या वो यहाँ पे प्राइड है। ओके, नवंबर के महीने में किसी चीज़ के लिए प्राइड वाली फीलिंग आने वाली है कि यस ये मेरा है, मैंने ये किया है, या मैंने हासिल किया है, मैंने अपने मेहनत से इसे पाया है, कुछ तरीके की चीज़ के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर अभी से आप इससे रेजोनेट कर पाते हो कहीं ना कहीं, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भी लाइक करना ऑब्वियसली, और मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, नवंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, पर्सनल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट। लाइफ में जो हमें लाइफ के जो साइकिल्स होते हैं कि आपको इस चीज़ से गुजरना ही था, आपको ये करना ही था, लाइफ मिशन, सोल मिशन, कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपको होना ही था, उस तरीके की चीज़ों के आप या तो बहुत करीब आ जाओगे, या तो आप उन चीज़ों से गुजर रहे हो करेंटली, और नवंबर एक इम्पॉर्टेंट मंथ है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, आपके लिए बहुत सक्सेस है, बहुत विक्ट्री है कुछ लोगों के लिए। जो चीज़ आप, जिस चीज़ में आप ऑलरेडी अगर वर्क कर रहे थे, फेम चाहिए था, रिकॉग्निशन चाहिए था, आपको अपने काम के लिए, आप चाहते थे कि आपके काम के लिए लोग आपको जाने, लोग आपके बारे में बात करें, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है किसी अलग कारण से भी। मतलब मान लीजिए कोई भी छोटी सी कुछ भी बात हो सकती है आपके लाइफ की, और उसके कारण भी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फेम, विक्ट्री, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। टावर कार्ड के साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें जैसे कि ख़त्म होंगी, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, और उसके बाद में ये चीज़ होना ही था। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है एकदम मिडिल में। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भी आपके लाइफ में चल रही है, ये होना ही था। ये आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि शायद अगर आपके एक्शन अलग होते, अगर आप कुछ अलग करते तो उसका नतीजा अलग निकलता, या तो ये नहीं होता। ऐसा नहीं है, ये होना ही था। इसमें ना आपकी कुछ गलती है, ना किसी और की कोई गलती है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है छूटेंगी, कुछ आदतें जो है छूटेंगी। हर इंसान के लिए अलग होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि टावर कार्ड के साथ में कि कुछ चीज़ें, आदत, कुछ जो सोचा था हमेशा से, वो चीज़ें बदलना, जिसके प्लान में थोड़ा चेंज लाना, जिस तरीके से काम करते थे ऑलरेडी, जिस तरीके से सोचते थे, जिस तरीके से चीज़ें करते थे, वो बदलना है, वो ख़त्म हो जाएगा। पुराने तरीके ख़त्म हो जाएंगे, नए तरीके आएंगे। 8 ऑफ वांड्स से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा कम्युनिकेशन होता हुआ देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, पता नहीं क्यों, अलग अलग वजह से, अलग अलग लोगों के लिए। किसी को सक्सेस मिल रहा है, किसी को रिकग्निशन मिल रहा है, या फिर किसी आप में से किसी के लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे लोग आपसे बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आपसे लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं बहुत, मगर आप जो है, आप काफ़ी सीरियस हो, आप काफ़ी वो हो, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव हो अपने टाइम और एनर्जी को लेके। आप बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते, आप बिजी रहना चाहते हो, आप अपने आप में बिजी रहना चाहते हो, और आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों में वक्त देना चाहते हो जो ज़रूरी है, जो राइट है, उस मोमेंट जो राइट है आपके लाइफ में इस वक्त, नवंबर के महीने में। बेसिकली जो सही चीज़ है, जहाँ एनर्जी देनी चाहिए, आप वहीं देने के लिए अपनी एनर्जी को वो प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप यहाँ वहाँ बेकार की चीज़ों में आप बिल्कुल भी एंगेज नहीं हो रहे हो। मुझे यहाँ पे बहुत ऐसा भी दिख रहा है कि आप मनी को, पैसों को लेके भी बहुत वो हो,
पॉजिटिव हो, हर जगह खर्च नहीं करना चाहते, बहुत बचा के चल रहे हो, आप सीरियस हो, आपने नए अपने अपने पैसों के लिए प्लान बनाया है, आपने इस बार ठाना है कि मुझे सेव करना है, कुछ भी है, आप नया रूटीन बना रहे हो अपने लाइफ का कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी या फिर करूँगा, या मतलब बहुत अपने टाइम को लेके, अपने एनर्जी को लेके, अपने पैसों को लेके बहुत कंसर्न। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों से कुछ सीखोगे, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों से आप कनेक्ट कर पाओगे जो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और आप बेसिकली इंटरनेट में भी, इनफैक्ट इंटरनेट में भी, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, कहीं में भी जब आप किसी जानने वाले से ज्ञान लेते हो, जैसे कि कोई भी चैनल हो गया आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, मान लीजिए मेरा अगर टैरोट में इंटरेस्ट है तो मैं जो और भी बड़े और भी जो मुझे जो लगता है कि जिनसे मैं कुछ सीख सकती हूँ, मैं ऐसे लोगों की टैरो रीडिंग्स देखती हूँ, वीडियो देखती हूँ, वहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है, ठीक है। उस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे आपके लाइफ में, आप बहुत कुछ नया सीख रहे हो नवंबर में, बहुत कुछ नया, अपने से ज़्यादा स्किल्ड, जो आपको लगे कि उसको ये चीज़ आती है, मुझे नहीं आती, तो मुझे उससे ये चीज़ जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो वैसे यहाँ पे ये चीज़ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई डिसीजन भी आपने, इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लोगे लाइफ का, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, इन सब से मुझे यही दिख रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स तक, ये जो लाइन है यहाँ तक मुझे यही दिख रहा है कि आप नवंबर में आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, जो आपकी डेस्टिनी है, जिस तरीके से आप रहना चाहते हो, जिस तरीके से आपका फाउंडेशन हो, आपका घर, आपका फ्यूचर सेल्फ, आपका बेसिकली फ्यूचर, आपका जो नींव होती है हमारी, आज से 10 साल बाद किस तरीके से देखना चाहोगे खुद को, वो जो एक नींव होती है उसको, जैसे कि उसी के ऊपर आप काम कर रहे हो, उसी के लिए डेडिकेटेड हो, अपने फ्यूचर के लिए डेडिकेटेड हो, कुछ ऐसा जिसका फल आपको आने वाले कल में मिलेगा, आने वाले साल में मिलेगा, उसको भी आप सीरियसली ले रहे हो और उसके लिए काम कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 ऑफ वांड्स के लिए काम कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए नया घर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नई मैरिड लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनका बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप वैसे बहुत अलग अलग लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका फ्यूचर जिससे जुड़ा हुआ है, जो आपका डेस्टिनी है, जो आप चाहते हो कि आप करो, उसको लेके आप काम करते हो अभी से ही। मतलब लाइक वो चीज़, क्या पता वो चीज़ बहुत बाद में भी हो, लेकिन आप फिर भी उसके लिए डेडिकेटेड हो, जितना भी उसके लिए वक्त लगे, साल लगे, मे बी 1 साल बाद हो वो चीज़, लेकिन फिर भी आप उसके लिए डेडिकेटेड हो। बहुत अच्छी है ये। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है एस ऑफ कप्स, सन, एस ऑफ सोर्ड्स। लव में भी जैसे कि एक रिन्यू टाइप एक एनर्जी है। लव सिचुएशन में से भी जो लोग आप लोग हो, लव में भी जैसे कुछ एक नयापन है, लव कनेक्शन में एक नयापन है। ज़्यादा मैं इस लव कनेक्शन में ज़्यादा टैपिंग नहीं कर पाई, लेकिन डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कनेक्शन में नयापन है कुछ ना कुछ। ओके, सन कार्ड बहुत ज़्यादा सक्सेस, मैं सन एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग में टैप इन कर पाई सन एनर्जी के साथ में। एक अलग ही वाइब है। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए एक अलग ही वाइब है, इंटरनल है, बहुत ज़्यादा अंदरूनी, जैसे कि अंदर से खिल रहा है कोई, वो वाली वाइब है आपकी रीडिंग में। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ आपके लाइफ के जो कुछ चेंजेस, जो मैंने कहा नवंबर में जो जिस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं, जो मैंने कहा इस तरीके के, बेसिकली वो चेंजेस काफ़ी ऐसा लगेगा आपको काफ़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, काफ़ी आपको मतलब ऐसा लगेगा कि इनको मैच करना, मतलब जैसे कि एक काम सीखा, कुछ आपके लाइफ से गया, फट से कुछ नया आ गया, या तो आपको इतनी जल्दी जल्दी रिकॉग्निशन, इतने जल्दी जल्दी लोगों का अटेंशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, फिर उसके बाद में आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया आपने, फिर आप अपने लिए काम कर रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ऐसा लगेगा चीज़ें बहुत जल्दी हो रही है, वक्त नहीं है, वैसा टाइप का। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ फूल कार्ड और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ में मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि कुछ आप नया करोगे, जो आपने किया नहीं कभी, कुछ आप नया करोगे वैसा नवंबर में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बताती हूँ कि मेरे चैनल में मैंने आज तक अपने फेस के साथ अपने वीडियो, खुद की वीडियो डाली नहीं है, इसी तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मान लीजिए मैंने अपने फेस के साथ इस बार वीडियो बनाया कि मैं अभी बोलूँगी, वीडियो में अपना चेहरा दिखाऊंगी उस तरीके से, तो वो क्या होगा, मेरे लिए कुछ नया होगा। ओके, तो यहाँ पे उसी तरीके से क्या हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ नया कर रहे हो आप,
जो आपने किया नहीं है कभी। ओके, कुछ नया नया हो रहा है। तो ऑरेकल कार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं हम अभी। ओके, ऑप्शन 2 ये रहे आपके ऑरेकल कार्ड्स। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, बिल्कुल जो मैंने कहा टैरोट में, एफर्ट दे रहे हो आप, एफर्ट दे रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, एफर्ट दे रहे हो आप अपने आने वाले कल के लिए, एफर्ट दोगे आप नवंबर में, सॉरी, एफर्ट दोगे आप बहुत ज़्यादा नवंबर में अपने किसी चीज़ के लिए। बहुत आपके तरफ से बहुत एफर्ट है, बहुत पर्सनल चीज़ के लिए आप बहुत एफर्ट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। फिजिकल एक्टिविटी से 2 मैसेजेस मुझे मिल रही है। कुछ लोगों के लिए क्या होगा कि कुछ लोग कोई नया रूटीन बनाएंगे एक्सरसाइजिंग का, अपने बॉडी का ख्याल रखने के लिए एक्सरसाइज करने का, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए कोई नया रूटीन बनाओगे। या तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जो मैंने कहा ना, एफर्ट और मेहनत करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा वो एफर्ट होंगे, यानी कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा हो। तो नवंबर में वो चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। या तो आप बॉडी का बहुत ख्याल रख रहे हो, अपने बॉडी के लिए आप न्यू प्लान्स, न्यू डाइट, न्यू एक्सरसाइज ऐड कर रहे हो। पेशेंस कार्ड से जो मुझे फीलिंग आ रही है आपके लिए ऑप्शन नंबर 2 कि आप इम्पोर्टेंस समझोगे पेशेंस का, आप इम्पोर्टेंस समझोगे पेशेंस का। क्योंकि आपकी कार्ड्स में जो मैंने देखा, आपकी टैरोट कार्ड्स में मैंने जो कुछ देखा, यहाँ पे मैं ये देख रही थी ना कि आपके लाइफ में आप बहुत फोकस्ड हो राइट चीज़ों के लिए, राइट रास्ते में चलने के लिए, अपने आप के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। तो आप बहुत फोकस्ड हो। ऐसा था आपकी एनर्जी की, मान लीजिए दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आप बिल्कुल भी मतलब आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बहुत फोकस्ड हो। और आपका एनर्जी ऐसा था कि वक्त तो जितना भी लगे लेकिन आप श्योर हो कि वो होगा ही। जो कहावत है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो वैसी वाली वाइब है यहाँ पे। कुछ मतलब बहुत आप श्योर हो कि आपका होगा, आप श्योर हो कि आप वहाँ तक पहुँचोगे और आप उसके लिए काम कर रहे हो। और वक्त जितना भी लगे आप बॉदर ही नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए वो आपकी टेंशन नहीं है। वक्त कितना लगेगा, कब होगा, कैसे होगा, या कब तक मुझे ये मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए आप बॉदर्ड नहीं हो। लेकिन आप में पेशेंस है। ओके, आप में पेशेंस है। आपके टैरोट कार्ड्स यही कह रहे थे, आपके सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी ड्रामा हो रहा हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, न्यू बिगिनिंग्स, जो कि मैंने कहा आपके टैरोट में कि न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है, बहुत सारी चीज़ों की न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है नवंबर में। कुछ नया करना, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में नयापन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अपने हैबिट्स में नयापन हो सकता है। लेकिन मैं आपके लिए न्यू बिगिनिंग फील कर रही हूँ, जैसे कि न्यू बिगिनिंग, ट्रैवल वाला वाइब भी मुझे मिला, पता नहीं क्यों। ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कोई ट्रिप हो सकता है। उस ट्रिप के द्वारा जैसे कि आपको नए आइडियाज़ मिल जाएंगे। कोई ट्रिप के द्वारा जैसे कि आपको कुछ नया मिल जाएगा, एक ट्रिप। सिंक्रोनिसिटी बहुत होगा नवंबर में। सिंक्रोनिसिटी बोले तो एंजल नंबर्स, गाने। सिंक्रोनिसिटी ऐसे भी होता है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके दिमाग में अगर कुछ ख्याल चल रहा था, कुछ बारे में आप सोच रहे थे और आप डाउट में थे कि क्या ये सही है या गलत है, और आपको मतलब उसी चीज़ को लेके कोई और बात करने लग जाता है अचानक, उसी चीज़ से रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए आप सोच रहे हो कि क्या मैं एक बिजनेस करूं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूं, और आप सिर्फ मन में ही सोच रहे थे, लेकिन आपको अचानक अगले ही दिन आपका कोई दोस्त या तो आपका कोई फैमिली मेम्बर, उनके जुबान में भी ये बात रहती है कि यार ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा होता है, तो वो आपको क्लिक करेगा तब, ओ मैं ये इसी बारे में तो सोच रहा था। तो वो चीज़ जो है सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं। एंजल नंबर के द्वारा होती है, गाने के द्वारा होती है, साइंस के द्वारा होती है, बार बार एक ही नाम दिखना, बार बार एक ही नंबर दिखना, बार बार एक ही चीज़ सुनना, कहीं ना कहीं से आपको वो दिख जाता है, वो वाली वाइब। तो सिंक्रोनिसिटी होंगी नवंबर पर, वो सिंक्रोनिसिटी का ध्यान रखिएगा। उसमें मैसेजेस रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस रहेंगे आपके लिए, ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप अभी से रेजोनेट कर पाते हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह की पेकर कार्ड्स रीडिंग आपके लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। ऑप्शन नंबर 3 ये रहे आपके टैरो कार्ड्स। ऑरेकल कार्ड्स भी है जिन्हें मैं टैरोट के बाद एक्सप्लेन करूँगी। जस्ट अ सेकंड। ओके, या सॉरी फॉर दैट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए जो मैं देख रही हूँ, आपकी एनर्जी नवंबर में काफ़ी सही है और आपको आपके मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा।
ऑप्शन नंबर 3, एक्सपेक्ट कर सकते हो ढेर सारी अच्छी एक्सपीरियंसेस, गिफ्ट, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम, सेल्फ लव, बहुत अच्छी एनर्जी, जहाँ पे ऐसा नहीं दिख रही हूँ मैं कि बहुत मेहनत कर रहे हो, या फिर ऑप्शन नंबर 1 और 2 में वो वाली वाइब थी, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 के लिए यहाँ पे नवंबर में आप चिल हो, नवंबर में आप काफ़ी चिल हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपको आपके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, और आप जो चाहते थे आपको वो मिल रहा है, और बहुत सब कुछ सही चल रहा है, जैसे सब कुछ सही। तो ये चीज़ जो है मेन एनर्जी है आपके नवंबर के महीने की। अभी हम थोड़ा और डिटेल में आते हैं, तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है आपकी। 2 कार्ड्स जो है हीलिंग की आई है, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स हीलिंग की मुझे यही बता रही है, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हो रही है। अभी हीलिंग बोले तो हीलिंग क्यों ज़रूरी है? हीलिंग होगी तभी आप लाइफ के बड़े एक्सपीरियंसेस को, अपने आने वाले चैप्टर्स के बड़ी बड़े एक्सपीरियंस को अच्छी तरह से जी पाओगे। जब आदमी हील नहीं होता तो वो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर नहीं पाता, उसे हर चीज़ में वो ट्रिगर हो जाता है। जब कोई प्यार में मान लीजिए हील नहीं हो पाता, तो उनको फ्यूचर में भी कोई प्यार से कुछ बोल भी दे, कुछ कह भी दे, तो हर छोटी बड़ी बात से इंसान ट्रिगर हो जाता है, वो डरता है। तो वो हीलिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो हो गया सो हो गया, हीलिंग ख़त्म करो चीज़ों को, और न्यू बिगिनिंग्स पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे बहुत हीलिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आपकी आपकी रीडिंग में। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है एक साइड मैसेज, शायद ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जो मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए उनका पास्ट का लवर, पास्ट का एक्स या तो पास्ट का लवर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। कुछ लोगों के लिए उनका कोई दोस्त जिससे बात नहीं हो रही थी, जो आपका कोई खास दोस्त है जिससे बात नहीं हो रही थी, वैसा कोई पास्ट का पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब एक कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है पास्ट के लोगों के साथ। ऐसे लोग जिनसे बात नहीं हुई थी, बहुत लंबे समय तक बात नहीं हुई थी, वैसे लोगों से आप बात कर सकते हो। यहाँ पे एक साइड मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3, आपसे बहुत सारे लोग आपके साथ कंपटीशन करते हैं लाइफ में, वो आपके साथ कंपटीशन करते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं और आप जो सोच रहे हो कि हाँ मुझे पता है ये कौन लोग हैं, या तो आपको अभी ये बात सुन के लग रहा होगा कि आपको पता है, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये पर्सन आपके लाइफ में है कोई जो आपको जलता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, मून कार्ड आया था इसके साथ में, 5 ऑफ वांड्स के साथ में, एक वाइब मुझे ऐसी मिल रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, हिडन है अभी फ़िलहाल। मुझे नहीं लगता कि वो नवंबर में वो खुल जाएंगी बातें, क्योंकि मून कार्ड है साथ में, क्योंकि वो फिर भी हिडन रहने वाली बात ही बोलता है कि चीज़ें हिडन थी, हिडन है। लेकिन एक चीज़ की मैं आपको बता दूं कि भाई थोड़े से एनिमीज है, एनिमीज बोले तो कंपटीशन है, एनिमी नहीं है। एनिमी वो होगा जो आपका बिगाड़ना चाहे कुछ, है ना, जो आपका बिगाड़ना चाहे कुछ। एनिमी नहीं है लेकिन कंपटीशन करता है। जैसे कि आपके पास ये है ऑप्शन नंबर 3, आप ऑप्शन नंबर 3 ने ये खरीदा, मुझे भी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 अगर ये कर रहा है मैं भी करूँगा। आपके स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसको देख के वो लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, आपसे कंपटीशन करते हैं मन ही मन में, ठीक है। आपको हराना चाहते हैं, आपसे आगे निकलना चाहते हैं, या तो अगर मतलब आप अगर कुछ करते हो, आप जिस तरीके से हो वो चीज़ उनको रास नहीं आती, ठीक है। वो वाली वाइब है एक। इस तरीके के नेगेटिव मैसेजेस देना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, लेकिन जो अगर दिख रहा है तो मैं बताऊंगी ही डेफिनेटली, क्योंकि मैं छुपाऊंगी नहीं, सब दिखाऊंगी। और आपको भी मैं यही कहूँगी कि ये बात सुन के मन खराब करना, या तो टेंशन लेना, या तो एकदम अलर्ट हो जाना, डिफेंसिव हो जाना कि भाई कौन है लड़ना है मुझे, वो वाली वाइब में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आपको लड़ने की ज़रूरत है या कुछ करने की ज़रूरत है। आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, बस ये साइड मैसेज मुझे मिला, शायद आपको जानना था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। कंपटीशन आपके है, ठीक है। आप जितना अच्छा करते हो, आप जितना आगे बढ़ते हो, या तो आप लाइफ में जो भी करते हो वो कुछ लोगों को रास नहीं आती, ठीक है। बताना था, मैंने बताया, पर आप इसको इतना सीरियसली लेके डरना नहीं, या तो लड़ना नहीं, ओके। यहाँ पे वही मैं देख रही हूँ कि पास्ट का पर्सन, जो मैंने कहा ये मैसेज मैंने बताया, पास्ट का पर्सन कोई लौट के आ सकता है आपके लाइफ में, कांटेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है, पुराने दोस्त से मैसेज आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज जो मुझे दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट मैसेज यही है कि ये एक कॉमन थीम जो मैंने तीनों रीडिंग में देखी है कि यू नो हर कोई जैसे कि सीरियस है अपने फ्यूचर को लेके। हर रीडिंग में ये चीज़ मैंने देखा, हर कोई सीरियस है। आपके लिए भी वही दिखाई दे रहा है कि आप भी सीरियस हो अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए आप सीरियस हो। आप जो आपको मेहनत लगेगी, आप कुछ करना चाहते हो, अपने नए बिगिनिंग्स करना चाहते हो लाइफ में। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स के साथ में आपको बाहर के फोर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहली बात तो ये, आप जब तक आप खुद को स्ट्रांग रखोगे, अपने आप में स्ट्रांग रखोगे, मेंटली खुद को प्रोटेक्ट करोगे, अपनी हीलिंग करते रहोगे, अपने हैबिट्स को हेल्दी रखोगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाहर से कोई भी फोर्स, कोई भी आपके बारे में बुरा सोचे, वो चीज़ें बिल्कुल काम नहीं करेंगी। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप भी अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी डेडिकेटेड हो। जैसे कि आपका फ्यूचर क्या होना चाहिए, 10 साल बाद वाला आपका वर्जन कैसा होगा, 5 साल बाद आप खुद को किस तरीके से देखना चाहते हो। तो उस जो हमारा फ्यूचर सेल्फ का हमारा जो गोल होता है ना, कि मैं इस तरह से दिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, तो उसको लेकर आप डेडिकेटेड हो, आप अभी से ही मेहनत कर रहे हो। उसके लिए आपको जो मेहनत करना पड़े आप करोगे। बट आई एम नॉट सेंसिंग कि आपका फोकस नवंबर के महीने में मेहनत ही रहेगा। आपके लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही है, और यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आपको इन अच्छी चीज़ों में ना सेलिब्रेट करना चाहिए, इन अच्छे मोमेंट्स में आपको जीना चाहिए। आपके लिए मैं वही चीज़ देख रही हूँ। ऑप्शन नंबर 2 और 1 जो मैंने कहा, वो दोनों रीडिंग्स अलग थी आपकी एनर्जी से। यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर आप पार्टी कर रहे हो, मान लीजिए आपको पार्टी का इनविटेशन आया है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली है वहाँ पे, तो आपके लिए वाइब ऐसी है ना कि आपको वहीं रहना है, आपको प्रेजेंट फील करना है, आपको वहाँ की जो एटमॉस्फेयर की जो खुशियाँ हैं, पार्टी में जो अच्छा फील करना होता है, आप उसे फील कर रहे हो, आप उसमें डूब गए हो, आपको अच्छा लग रहा है, बिना ये फिक्र किए कि आने वाला कल क्या होगा, या मतलब लाइक नॉट इन अ बैड वे। मैं इसको बैड वे में नहीं बोल रही हूँ कि भाई आने वाला कल क्या होगा और आप खुद को एकदम पागल ही हो जाओ पार्टी में जाके, वो नहीं कि जो मर्जी खा लिया, जितना चाहे खा लिया, वो सब चीज़ नहीं, नेगेटिव नहीं, बट इन अ गुड वे। जैसे कि आप अगर घूमने भी निकले हो, ट्रैवल भी कर रहे हो, तो आपका फोकस बिल्कुल ट्रैवल में ही है। आप फील कर रहे हो, आप गाना बज रहा है, आप उसको फील कर रहे हो, आप ड्राइव में हो, आप फील कर रहे हो चीज़ों को, हर वो छोटी बड़ी चीज़, ठीक है। तो आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा है। आप फोकस अच्छी जगह रखिएगा, ठीक है। आप कहाँ फोकस देते हो वो इम्पोर्टेंट है। अभी आपके ओरेकल कार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। गाइस माफ़ करिएगा, बहुत आवाज़ हो रही है, ये नॉइसेस काम चल रहा है इसीलिए। आपके लिए जो ओरेकल कार्ड्स आए हैं ऑप्शन नंबर 3 मैंने इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, ये एंजल नंबर 222 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 222 बोले तो कोलैबोरेशन का होता है जितना मुझे पता है, लेकिन आप फिर भी गूगल करके देख लीजिएगा 222 एंजल नंबर क्या मीन करता है। 222 वैसे तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों के बारे में बोलता है, कोलैबोरेशन, किसी से मिलना जुलना, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी बातें शेयर करना। ये नहीं कि सीक्रेट शेयर कर दो या कुछ सब बता दो, वैसा नहीं, बट किसी चीज़ में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प मांग रहे हो, किसी चीज़ में अगर आपको किसी का साथ चाहिए तो आप मांग रहे हो। आप अगर ट्रैवल कहीं जाते हो, रोज़ आप मान लीजिए बाजार जाते हो, आप अकेले जाते हो, लेकिन आपको आज अकेले जाने का मन है, आप किसी को चाहते हो कि कोई आपका साथ चले, तो आप उसके लिए बोल दो, कोई आपका साथ ज़रूर देगा। तो उसी तरीके से जो है मतलब एक कोलैब वाली एनर्जी होती है नंबर 222, ठीक है। लोगों से मिलना, कम्युनिटी वाली वाइब मुझे देता है। तो ये मैंने जो देखा है, सीखा है, मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। आपके लिए अलग भी हो सकता है, तो आप नंबर 222 का मीनिंग देख लीजिएगा। इंट्यूशन, पेशेंस, इंट्यूशन लेवल में ध्यान रखिएगा। इंट्यूशन जो है हेल्प करेगा। ये इंट्यूशन मुझे इस एनर्जी के साथ में भी जोड़ रही है कि आपके लाइफ में ना आपको जो मैंने कहा कि हिडन लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे जो आपका भला नहीं देखना चाहते, वैसे लोगों से आपको कितना शेयर करना है, कितना आपको उनसे घुलना मिलना है, उसका अंदाजा आपको इंट्यूशन बता देगा। कुछ लोगों के पास जाते ही अगर आपको फील हो कि घर जाने का मन कर रहा है, या तो आपको अकेले होने का मन कर रहा है, उनसे दूर होने का मन कर रहा है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा दूर बैठिए, तब इतना शेयर मत करिए, ओके। इंट्यूशन में ध्यान रखिए। पेशेंस, ओके। तो आपके लिए पेशेंस कार्ड क्या मैसेज दे रहा है? पेशेंस कार्ड नंबर 2 के लिए भी आया था, आपके लिए भी आया है। पेशेंस कार्ड आपके लिए जो मुझे
मैसेज दे रहा है ऑप्शन नंबर 3, कुछ चीज़ों के लिए आपको पेशेंस रखना चाहिए। अभी ये कहने को तो बड़ा सिंपल वर्ड है, पेशेंस कार्ड निकला है तो पेशेंस का मैसेज है, ऑब्वियसली वो है, बट थोड़ा वाइब अलग होता है हर किसी का। आपके लिए किस तरीके का है कि नवंबर में अगर आपको लगे कि आप जब रेस्टलेस फील कर रहे हो, आपको अगर लगे कि मैं ऐसे ही बैठा हूँ यार, मुझे तो काम करना चाहिए, या फिर यार ये तो मुझे मिल नहीं रहा, कब होगा कब मिलेगा, कब मैं वहाँ तक कर पाऊँगा, कब मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी, या वॉट एवर इट इज़, लेकिन आपको ये एक चीज़ कहा गया है कि आपको पेशेंस रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे आपके लिए फील हो रही है ऑप्शन नंबर 3 कि बीच बीच में आप वो फील करोगे नवंबर में किसी चीज़ को लेके आप मतलब रेस्टलेस फील करोगे कि कब आएगा मेरा मैनिफेस्टेशन, कब होंगी मेरा काम कब होगा, उस तरीके की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। डोमेस्टिक हार्मनी यानी कि आपके घर परिवार के मामले में, घर परिवार फ्रेंड्स के मामले में बन के रहिए सबके साथ, वो बेहतर रहेगा इस महीने पे, बन के रहिए। अगर आपके हाथों में है कि आपका किसी से मान लीजिए अनबन हो गया है, तो झगड़ा हो गया किसी फैमिली मेम्बर से, तो उसे ठीक अगर कर सकते हो तो करो, अगर वो आपके हाथ में है कर सकते हो करो। फॉरगिव अगर आप कर सकते हो तो फॉरगिव कर दो। अगर ये आपके हाथ में है कि आप उनसे जाके बात करना है, पहले आपको खुद ही अगर उनके साथ ठीक होना है, अगर आपको लगता है कि वो सही है, अगर आपको लगता है कि वो सही है, वो कर सकते हैं, वो करना चाहिए, तो वो करो। डोमेस्टिक हार्मनी हो सके तो बनाए रखने की कोशिश करो, घर की सुख शांति जो होती है वो बनाए रखने की कोशिश करो। उसके पीछे भी कई कारण होते हैं काफ़ी, ये वाला काफ़ी कार्ड मेरे हार्ट के करीब है, क्योंकि ये बहुत बार मैं मतलब मुझे काफ़ी, जब मैं कभी अपने लिए रीडिंग करती हूँ और ये कार्ड आता है तो, और उसके बाद में अगर मैं इस गाइडेंस को फॉलो करती हूँ, मान लीजिए कभी मेरा फैमिली के साथ अनबन हो रहा हो किसी बात से, मैं किसी से थोड़ा सा नाराज भी हूँ, तो भी ये कार्ड आते ही अगर मैं कोशिश करती हूँ कि फॉरगिव करूँ और कोशिश करती हूँ अपने तरफ से कि बात कर लूँ, अगर मुझे लगे कि मामला छोटा है, माफ़ किया जा सकता है, उसके बाद में बाद में माफ़ करके अगर मैं किसी से बात करती भी हूँ, इसके जो फायदे होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आते हैं, आप उम्मीद भी नहीं करोगे उस तरीके से हेल्प आपको मिल जाएगा। तो इस मैसेज को आप थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि मैं सीरियसली लेती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बन के रहिए, अच्छी तरीके से दोस्ती बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। नाटक के बारे में नहीं है, ये नाटक नहीं है, लेकिन आप बनाए रखिए लोगों को अपने साथ में, क्योंकि इसके कारण ना कभी क्या होगा कि जब आपको वाकई में उनकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत जल्दी क्विकली हेल्प मिल जाता है तब। ओके, तो ये पर्सनल है मैंने जो देखा है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो बनाए रखिए, लोगों से बने रहिए, अपने कम्युनिटी से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, जो आपके शुभ चिंतक है उनके साथ आप अच्छी तरीके से रहिए। कंपैशन और लव अगेन मुझे यही वाइब दे रहा है। कंपैशन बोले तो फॉरगिवनेस होता है, कंपैशन मतलब एम्पैथी फील करना किसी के लिए, तो मैं यही देख रही हूँ ना, ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताया टैरोट में कि आपके कंपिटिटर्स भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, इनसे कोई डरने वाली, फिक्र करने वाली बात है ही नहीं। इनफैक्ट इनमें ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्लेस से आ रही है, ये बस किसी का नेचर होता है कभी कभी, या तो उनको शायद आप में कुछ ऐसा दिखता हो, मे बी वो आपकी तरह बनना चाहते हो, है ना, आप उस तरीके से सिचुएशन को देखिए। यहाँ पे तो मुझे आपके लिए जो ये वाइब मिल रहा है ना कि आप उन्हें प्यार के नज़रों से ही देखना, आप फॉरगिवनेस की नज़रों से ही देखना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक आप खुद अलाउ नहीं करते। आप खुद में स्ट्रांग रहिए, आपका कुछ नहीं होगा, आप खुद में स्ट्रांग रहिए, आपका कुछ नहीं होगा। और आपको मतलब क्या बोले, आपके मन में एम्पैथी रहना चाहिए, लव रहना चाहिए, कंपैशन रहना चाहिए हर किसी के प्रति, और वही एनर्जी आपको वापस आएगी। ओके, वही एनर्जी आपको वापस आएगी। आपका फोकस जितना लव, एम्पैथी, पैशन, कंपैशन वैसे चीज़ों में होगा, आपको वही मिलेगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कहीं भी आपको रिवेंज जैसी चीज़ें, ऐसी नेगेटिव चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, अपना ख्याल रखिए, आप अच्छी तरह से रहिए और एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, ठीक है, एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना सही है।
क्या क्या बोलना है, कब कब बोलना है, किस तरीके से रहना है, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। वैसे चीज़ों से क्या हो सकता है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो अपने आप को सही रखिए और लव और कंपैशन की एनर्जी में रहिए। लव और कंपैशन की एनर्जी में, लव और कंपैशन की एनर्जी कभी कभी आपके तरफ आ रहे नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो वो एक पावरफुल मैसेज है ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए। सो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो, या तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूंगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।